हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का जो हमारे पास लास्ट पर्सन है, कौन सा 11th हमारे पास जो क्वेश्चन है, उसको आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्लास 8 मैथ्स के, उन सभी के सॉल्यूशंस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतःविमाएं, विमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमेंशन, ठीक है। विमा से यहाँ पे मतलब क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसकी होगी। ये तो इसकी क्या है, बाहरी इसकी विमा है, ठीक है, मतलब कि बाहरी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। और इसकी अंतः मतलब कि अंतः विमाएं क्या है, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास क्या, एक पिक्चर फ्रेम है, इसमें ये इतना एरिया क्या है, पिक्चर का है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास विमाएं दे रखी है, जैसे कि ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हमारे पास हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ये रही, और ये इसकी क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। ये क्या है, बाहरी लंबाई चौड़ाई है, तो ये तो बाहरी चौड़ाई हो गई, ये बाहरी लंबाई हो गई, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है 24 और 28, और इसकी अंतर लंबाई चौड़ाई कौन सी है, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या समान है, मतलब कि ये चीज़ सभी में क्या है, समान है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस आकृति से हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे ये जो खंड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये खंड है, ये खंड है, ये हमारे पास यहाँ पे जो 4 खंड दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि इस खंड को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट खंड है, ये मान लेता हूँ मैं सेकेंड है, और ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे जो 4 खंड बन रहे हैं, इनका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा डायग्राम की कैसे है, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कॉपी है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि फोटो फ्रेम मान लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, पिक्चर फ्रेम है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पिक्चर फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि क्या है, पिक्चर फ्रेम है, और इस पर हम कोई पिक्चर लगाएंगे, जैसे कि, और इस पर हम जैसे कि ये मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, कोई पिक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास पीछे वाला फोटो फ्रेम हो गया, और ये आगे हमारे पास क्या होगी, पिक्चर होगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा फोटो फ्रेम हो गया, और बीच में हमारे पास ये क्या, पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके क्या कर दिए गए हैं, 4 खंड कर दिए गए, 4 इसके पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ से ये लाइन, तो यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ये लाइन, तो यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 और 4 इसके क्या बन जाएंगे, खंड बन जाएंगे, जिनका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है। इसमें हमारे पास एक बात और कही गई है कि हमारे पास चौड़ाई इसकी क्या समान है, तो हमारे पास जो प्रत्येक खंड है उसकी क्या चौड़ाई क्या समान है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हमारे पास क्या समान है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, तो इसकी सहायता से हमें इन चारों खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये खंड किस आकृति के हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ऐसा चतुर्भुज इसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो मतलब कि ये सारे खंड क्या समलंब चतुर्भुज है, और इनका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आकृति एक, या फिर हम क्या कह सकते हैं, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। वो क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई और मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ, समांतर भुजाओं को मैं a और b मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।
ये हमारे पास आकृति 1 है, इसका पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, आकृति 1 का या फिर आप कह सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई और मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसमें समांतर भुजाओं की लंबाई है तो हमारे पास यहाँ पे है जैसे कि 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो ऊंचाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी ऊंचाई ये होने वाली है, समांतर दो हमारे पास जो दो समांतर इसकी जो भुजाएं होती हैं उनके बीच की हमारे पास न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ये चीज़ हमारे पास हमें पता नहीं है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, 28 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास टोटल इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। मतलब कि यहाँ ये दूरी और ये दूरी इन दोनों का योग कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अगर हम 4 माने तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हम 4 मान लें तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब कि ये हमारे पास चौड़ाई जितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब कि चौड़ाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और हमें सवाल में यही कहा गया है कि प्रत्येक खंड की क्या चौड़ाई क्या समान है। तो अगर हम इसको 4 मीटर 4 सेंटीमीटर माने और इसको 4 सेंटीमीटर माने तभी तो ये समान होगी। अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर मान लूँ तो इसको मुझे 2 सेंटीमीटर का मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इनका ऐड कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तब इनकी जो चौड़ाई है वो क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि चौड़ाई क्या समान है, तो मतलब कि हमें इसकी चौड़ाई क्या लेनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। तो अतः इसकी हम ऊंचाई क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब इस सवाल में क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये इतनी तक। ठीक है, क्योंकि ये समांतर भुजाओं के बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल लगा देंगे। तो 1/2 ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं का योग तो एक तो है 16 और एक है ये हमारे पास दूसरी समांतर भुजा 24। ठीक है, इनका ऐड करना है हमें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 16 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 6 और 4 हो जाएंगे 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये समांतर भुजाएं भी सेंटीमीटर में है, तो मात्रक आ गया सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये 2 से ये 2 के पाड़े से कट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 का 2 से किया, 40 का 2 से किया, 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। मतलब कि ये हमारे पास जो खंड है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि इस खंड की जो हमारे पास जो विमाएँ हैं, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी इसकी है, ऊंचाई होगी, ठीक है, समांतर भुजाएं होगी उनकी लंबाई। ठीक है, तो इसी का जैसा ये खंड है, तीसरा खंड है, क्योंकि इसमें ये भुजा के कितने सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये हमारे पास ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर तो होगी। अगर मैं इस खंड 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो ये भी क्या एक समलंब चतुर्भुज ही है, इसका क्षेत्रफल भी यही होने वाला है। ठीक है, 1/2 ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी होगी, 24 और 16, जैसे कि इस वाले में है 24 और 16। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये ऊंचाई भी इसकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही तो होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे निकाल ली थी। तो मतलब कि फॉर्मूला इसका सेम टू सेम यही होने वाला है। ठीक है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा, सेम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आकृति 1 व 3 समान है। ठीक है, आकृति 1 व 3 समान है, अतः आकृति 3 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अतः आकृति 3 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हमने क्या कर लिया, आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल हमने इस प्रकार से निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालना है, और आकृति 2 का क्षेत्रफल और आकृति 4 का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान ही होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप आकृति 4 का निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ।
तो अब हम क्या करेंगे, आकृति 2 या फिर आकृति 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का भी क्या आने वाला है, समान आने वाला है। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि आकृति हमारे पास जो 2 है वो समलंब के आकार की तो है, ये सभी आकृतियाँ समलंब के आकार की तो हैं, तो समलंब 2 का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई जैसे कि यहाँ से ये समांतर भुजा है, ठीक है, और एक ये समांतर भुजा है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास टोटल कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या 24 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर मैं इसको 4 सेंटीमीटर मानूँ और इसको भी 4 सेंटीमीटर मानूँ, ठीक है, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको भी 4 सेंटीमीटर, तब हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, या फिर आप क्या कह सकते हैं ऊंचाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 6 मानूँ और इसको 2 मानूँ, तब ये क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो हमें इसको 4 मानना पड़ेगा, तभी तो ये हमारे पास दोनों इसकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब कि सारी क्या है हमारे पास, इसकी चौड़ाई क्या 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि हमने इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे समान ले लिया, हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें चौड़ाई तो इसकी समान ही लेनी है, हमें सवाल में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई या फिर आप क्या कह सकते हैं ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे लेनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ऊंचाई है इसकी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आकृति 2 है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और इसमें समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी है, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास ये रही कितनी 20 सेंटीमीटर। तो इनका ऐड हम यहाँ पे कर देंगे, 28 प्लस में 20, ये क्या सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 के पहाड़े से यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 28 और 20 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 48 सेंटीमीटर। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 48 का 2 से किया, हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9, मतलब कि 96, 48 दूना 96 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा इस खंड का, दूसरे खंड का। ठीक है, ये हमने इसको क्या माना, आकृति 2 माना, तो इसका क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। अब आकृति 2 किसके समान है, आकृति 4 के समान है। तो अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अतः आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आकृति 2 और 4 क्या समान है, अतः आकृति 4 का क्षेत्रफल, अतः आकृति 4 का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। अतः आकृति 4 का क्षेत्रफल वो भी इतना ही होगा, 96 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि इन चारों खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन चारों खंडों का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे आ गया। और आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल कितना आया था, इनका आया था 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो आकृति 1 का आया था 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर, और ये आकृति 3 के भी समान है, मतलब कि इसका भी 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। उसी प्रकार से हमने दूसरी आकृति का ज्ञात कर लिया 96, तो चौथी आकृति का भी कितना होगा, 96 सेंटीमीटर की स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है। यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो में हम इसके बाकी की प्रश्नावली को पूरा करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।